प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के इस संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग में काठ मात्र चंदन बनकर बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सोरा भी पाए बेसदयति गुना देकर रही सब पान। गिरा ग्राम में सिया राम जस गावहीं सुनई सो जान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मानी मानिक मुक्ता छवि जैसी अति गिरी गजे सिर सोह न तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभाय अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नौयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजही अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शिव कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही सबकी भक्ति के कारण उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी गावहीं हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कि कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। इन्हें प्राकृत जन गुण गाना असर धुनि गिरया लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। कि जो बर सही बरो बारी विचारू हो ही कविता मुकुता मणि चारू। इसमें यह श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। कि जुगुति वेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरताग पही रही सज्जन बिमल उर शोभायति अनुराग। कि उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदरता में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।
कि जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत को पंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी के कौवे के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, और धींग धर्म ध्वज बंधन धक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महू जानी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन देहि खोरी। एतेहु पर करिहहि जे शंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, अमति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहें रघुपति के चरित अपारा, कहें मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कि जिस वे हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ हो जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई के किसे गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारदो शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान।